जय हिंद साथियों। मैं पल्लवी कुकृति, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट, शारीरिक शिक्षिका, आज बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक शारीरिक शिक्षिका हूँ और उत्तराखंड राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ। लगभग विगत कई वर्षों से हम बीपीएड बेरोजगार संगठन से जुड़े हुए हैं और 2006 से हम लोग संघर्षरत हैं। लेकिन चाहे कितनी ही सरकारें क्यों नहीं आकर चली गई, लेकिन किसी ने भी शारीरिक शिक्षकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी हमारी तरफ से अनदेखी करी और आंखें मीच ली। वर्तमान सरकार से हमें ये उम्मीद थी कि वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, शायद हम बीपीएड बेरोजगारों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनसे भी हमें झूठी लॉलीपॉप ही मिली। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है? भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 5 साल पूरे होने वाले हैं वर्तमान सरकार को, और उन्हें ये लगता है कि जो शारीरिक शिक्षा की डिग्री है बीपीएड, वो एक बेकार डिग्री है। उन्हें रखकर हम जो है अपना पैसा बर्बाद करेंगे। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर वास्तव में बीपीएड की डिग्री बेकार डिग्री है, तो जो इतने सारे हिंदुस्तान में बीपीएड कॉलेज खुले हुए हैं, सरकार उन्हें बंद क्यों नहीं कर देती? हर साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे बीपीएड करके निकल रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, अगर प्राइवेट स्कूल ना होते तो बीपीएड बेरोजगार तो आत्महत्या ही कर लेते। एक तरफ तो सरकार खेलों के महत्व को बताती है, दूसरी तरफ सरकार को यही नहीं पता है कि उसके राज्य में कितने सारे बीपीएड बेरोजगार हैं। अभी इस कोरोना काल में बेचारे कितने तो ऐसे लोग थे जो अपनी आयु सीमा को ही पार कर चुके हैं। अब ये बताइए, जिन लोगों ने अपनी आयु सीमा पार कर चुकी, क्या सरकार उनका हर्जाना भुगतेगी? दूसरी बात, बार बार मैं यही कहती हूँ कि सरकार ये कहती है कि अब हमारे मेडल्स आएंगे, अब हम इस तरीके से काम करेंगे। अरे, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास ना तो अच्छे ग्राउंड हैं, ना अच्छे प्रशिक्षक हैं, आप शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना नहीं चाहते हैं, तो आपके मेडल कहाँ से आएंगे उत्तराखंड में? तब तो आपको गिने चुने मेडलों से ही संतोष करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, जब तक खेल से जुड़ा व्यक्ति ही खेल मंत्री नहीं बनेगा, तब तक खेलों का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड में। क्योंकि जिस व्यक्ति को खेल के बारे में पता होगा, जो जमीनी स्तर से खेल से जुड़ा होगा, जिसके अंदर खेल भावना होगी, वही इसके महत्व को समझेगा। जिन लोगों को खेल के बारे में पता ही नहीं है, शारीरिक शिक्षा की डिग्री के बारे में पता ही नहीं है, वे लोग क्या समझेंगे इस दर्द को? हम कई बार बोलते हैं कि बच्चे की बुनियादी स्तर से ही उसकी मजबूती होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्राथमिक विद्यालय। आप हर प्राथमिक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक रखिए। अब सरकार ये कहती है कि शारीरिक शिक्षक हम रखेंगे खाली पीटी कराने के लिए। तो मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शिक्षा केवल एक पीटी ही नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें साइंस भी है, उसमें मैथ्स भी है। आप ये कैसे सोच रहे हैं केवल पीटी ही है? आप बच्चे को अच्छी डाइट के बारे में बता सकते हैं, आप बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, बच्चों को ग्राउंड की नॉलेज दे सकते हैं, ग्राउंड मार्किंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल पीटी ही थोड़ी ना है। तो सरकार पता नहीं क्या सोच रही है शारीरिक शिक्षा जो बीपीएड है उस डिग्री के बारे में, क्योंकि उन्हें स्वयं ही नहीं पता है कि बीपीएड होता क्या है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी वर्तमान सरकार से यही कहना चाहूँगी कि शारीरिक शिक्षा की जो डिग्री है बीपीएड, वो कोई बेकार डिग्री नहीं है। अगर आपके पास वित्त नहीं है तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप परमानेंट नियुक्ति कीजिए। जितने बेरोजगार हैं हमारे, उन्हें संविदा पे लगाइए, मानदेय के आधार पर रखिए, लेकिन उन बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, जिससे हम बेरोजगारों का विश्वास आप लोगों पर बना रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड की।